तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सबके लिए फिर से 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि हिस्ट्री का क्लास 12th वाले को लेकर करना है। इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है, 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएगा। तो करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। जो मैं क्वेश्चन बताता रहता हूँ, अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए बिना समय का क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया है, 1 नंबर में, अशोक किस वंश का शासक था। अशोक जो था वह किस वंश का शासक था। तो इसका राइट आंसर, एक का राइट आंसर बी मौर्य वंश का शासक था अशोक। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। वो दूसरे नंबर में, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपियन शासक से की जाती थी। तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, नेपोलियन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। 3 नंबर में, धम्म की शुरुआत किसने की थी। धम्म की शुरुआत किसने की थी। तो इसका राइट आंसर 3 के राइट आंसर सी हो जाएगा। अशोक ने धम्म की शुरुआत की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। 4 नंबर में दिया है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर 4 के राइट आंसर बी हो जाएगा फयान। फयान जो गुप्त काल में भारत में आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना। फयान किस मतलब कौन से यात्री थे। तो चीनी यात्री थे। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बदल देता हूँ। 5 नंबर में, कनिष्क की राज्यरोहण तिथि क्या थी। कनिष्क के राज्यरोहण तिथि क्या थी। तो इसका राइट आंसर 5 के राइट आंसर बी हो जाएगा, मतलब 18 ईस्वी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लो, जो कि कनिष्क का राज्यरोहण था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बदल देता हूँ। 6 नंबर में, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, जो कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते तक। 7 नंबर में, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। तो इसका राइट आंसर 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अशोक ने की थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तक। 8 नंबर में दिया, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर सी हो जाएगा, जो गजनी के साथ अलबरूनी भारत आया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 9 नंबर में दिया, प्रयाग प्रस्ती की मतलब किस राजवंश के संबंध से दोस्तों। प्रयाग प्रस्ती किस राजवंश से संबंधित है। इसका राइट आंसर 9 का राइट आंसर डी हो जाएगा, गुप्त हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 10 नंबर, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, फयान आया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 11 नंबर, भारतीय इतिहास कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 12 में, कनिष्क क्या राज्यरोहण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा, 18वीं ईस्वी में हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 13 में, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, जिम मतलब प्रिंसेस हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 14 में, कनिष्क ने निम्नलिखित धर्म का अपनाया था। तो कनिष्क ने निम्नलिखित धर्म को अपनाया था, कौन सा। तो इसका राइट आंसर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बौद्ध धर्म को अपनाया था। इसको आपको सही से नोट कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 15 नंबर, शिशुनाग वंश का नंद वंश का केंद्र था। तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा, मतलब मगध का केंद्र था। इसको आपको सही से नोट कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। 16 नंबर, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लो, प्राकृतिक हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक है। इसको आपको सही से नोट कर लो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। 17 नंबर, चौथी बौद्ध संगीति किस शासन के मतलब शासक के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा, हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देते हैं। तो 17 नंबर में, चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था वह किस शासन के काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर डी के शासन काल में हुआ था। इसको आपको सही से नोट कर लेना, चौथी बौद्ध संगीति। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बदल देता हूँ। 18 नंबर, किस अभी शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चला था। तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 13वें में पता चलता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बदल देता हूँ। 19 नंबर में दिया, सम्राट अशोक के अभिलेख मतलब अधिकांशतः किस लिपि में है। तो इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर ये हो जाएगा, बराही लिपि में है सम्राट अशोक के अभिलेख। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को बता देता हूँ। 20 नंबर में, प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रस्ती को
किस शासन ने मतलब शासक के उत्कीर्ण करवाया था, तो इसका राइट है 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा समुद्रगुप्त। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्द आपको 21 नंबर 19 मतलब 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य अभिलेख कहाँ मिला था, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर डी हो जाएगा। एक ये मतलब एरन मिला था, इसको आपको सही से नोट कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्द तक वो 22 नंबर जब मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित है कहाँ, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्तमान दक्षिण उड़ीसा में स्थित है मौर्यकालीन कलिंग राज्य, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्द तक आपको 23 नंबर में दिया अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेते हवे है, इसको आपको सही से नोट कर। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 24 नंबर धम्म की भाषा थी, धम्म की भाषा क्या थी, तो इसका राइट आंसर 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा संस्कृत। धम्म की भाषा प्राकृतिक थी, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। आपको 25 नंबर अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित है नहीं है, तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रिटेन में प्रचलित नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। आपको 25 नंबर में दिया अशोक द्वारा प्रचलित धर्म कहाँ प्रचलित नहीं है, तो ब्रिटेन में, इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जल्द देता हूँ। 26 नंबर धर्म महामंत्रों को कितने मतलब किसने नियुक्त किया था, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर, अशोक ने नियुक्त किया था धर्म महामंत्रों को। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 27 नंबर किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय पता लगा चला गया था, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर डी हो जाते रहे हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन क्यों चल देता हूँ। 28 नंबर सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला श्रेय किसे कहा जाता था, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, जेम्स प्रिंसेस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 29 नंबर कलिंग पर विजय प्रताप मतलब विजय प्राप्त करने वाला शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा, अशोक था। इसको आपको सही से नोट करना। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।